ओम शांति। 9 जनवरी 2025 के परमात्मा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सज़ा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। आज का प्रश्न, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तुड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तुड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। आज का गीत बजा है, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। अब ऊंचते ऊंच बाबा खुद आकर अपना परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भी भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य, यह रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती है। बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, यह डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई है, हम सब का वह बाप एक निराकार है। बाबा को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में फंसे हैं। कामचिता पर बैठ सब काले हो गए हैं, यह बाबा जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नूंधा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पाठ बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाबा आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है हम पावन बने। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परम पिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे। 84 जन्म लेते लेते नीचे ज़रूर उतरना पड़े। यह खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाबा आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड ज़रूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सज़ा देंगे। मनुष्य तन में ही सज़ा खाएंगे, इसलिए शरीर ज़रूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सज़ा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है। तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे।
ये सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोग रहे हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी यह ज्ञान है कि यह कोई नहीं, नई बात नहीं, कल्प पहले भी यह चला था। कहते भी है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने इन साधु आदि का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से ज़रूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है। तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाबा को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाबा देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें। कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सज़ा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाबा को ही याद करना पड़े। माया तो बड़ी धोखेबाज है। कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाबा को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है हथ कारडे दिल यारडे। जैसे आशिक माशुक धंधा आदि भी करते भी अपने माशुक को ही याद करते रहते। अब तुम आत्माओं को एक परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो ज़रूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान तो बहुत होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करे। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहा है। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत है जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में नहीं आता है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदी हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं।
भूल जाते हैं, सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं कि हम कैसे याद करते हैं, चार्ट भल भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं, भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है, देहाभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरण नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वहीं ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। वह अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, आगे थोड़े ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाबा को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझाएंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। यह चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़। यह पांडव सेना का फ्लैग झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाबा देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, यह कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा? 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं, समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं, जिसका जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। संजीवनी बूटी तो है मन मना भव। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने, बाबा का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नॉट अ पेनी है। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। राजा स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है, वहाँ है बाहुबल, यह है योग बल। यह बातें शास्त्रों में तो है नहीं, वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं करते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, यह तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला स्वयं ज्ञान का सागर एक बाप ही है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं। वह मनुष्य को ज्ञान देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे न सके। ज्ञान का सागर पतित पावन लिबरेटर सदगति दाता बीज रूप एक बाबा ही है। बाबा समझाते रहते हैं यह करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धम्मचक्र मनाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हो जो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज़ करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आएंगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बीके हो।
बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर है। हाँ, लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्मातीत बनने के लिए बाबा को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ रीति से बिंदी मिसल याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत सिर्फ एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। आज का मधुर वरदान बाप दादा का हम बच्चों प्रति है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। स्पष्टीकरण। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाबा ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की लाइट बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसीलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अव्यक्त इशारे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।